Hello everyone. In this session, we are going to have a quick review of what we have discussed in the previous lectures related to the 8086 microprocessor. So, first of all, we discussed about the some characteristics of 8086 microprocessor. तो 8086 microprocessor की बात करें तो 8086 microprocessor 16 bit का processor है, means its word length is 16 bit and it can process 16 bits at a time. It was released by Intel in 1978 and using HMOS technology, and it has 20 number of address lines. So it can uh, it can access, or maximum 1 megabyte memory can be connected with the 8086 microprocessor. So the address range of the memory will be 00000H to FFFFFH. 1 megabyte of memory is divided into different segments, and the maximum size of each segment can be of 64 kilobyte. If we talk about the data lines, so there are 16 number of data lines in 8086 microprocessor, and if the 16 bit is to be stored in the memory, then it can be stored in the two consecutive memory locations, and the 20 address lines are time multiplexed with the other lines. That is, the low order 16 address lines are multiplexed with the data lines, and the remaining 4 address lines are multiplexed with the status lines, which we will discuss in the pin diagram or pin description of 8086 microprocessor. And if we talk about the clock frequency, then it has the requirement of 5 megahertz clock frequency, and it is designed to operate in the two modes, minimum mode and maximum mode. And again, this will be discussed in the pin description of the 8086 microprocessor, and it has a specific feature that it can fetch up to the 6 instruction bytes from the memory, and it can queue them. Okay, तो ये मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड में ऑपरेट कर सकता है, और जिसका स्पेसिफिक फीचर है कि ये 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स को फेच कर सकता है अहेड ऑफ द टाइम, एंड इट कैन क्यूज देम in the bus interface unit. This is the architecture of 8086, and this is divided into two sections: bus interface unit and execution unit. The bus interface unit में जो होता है, सेगमेंट रजिस्टर्स आते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एड्रेस समर और इंस्ट्रक्शन क्यू, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू. और एग्जीक्यूशन यूनिट की बात करें तो इसमें डिफरेंट रजिस्टर्स जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर्स और पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स और फ्लैग्स, और कंट्रोल यूनिट जो है ये आता है एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर. अगर हम अब इनके फंक्शंस की बात करें तो आर्किटेक्चर जो है वो दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट में. बस इंटरफेस यूनिट का फंक्शन क्या है कि जितने भी जो डेटा का ट्रांजैक्शन है उसको हैंडल करना, मीन्स कि मेमोरी से अगर इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, या मेमोरी से डेटा को रीड करना है, या मेमोरी में डेटा को राइट करना है, या इनपुट आउटपुट पोर्ट से डेटा को रीड करना है, या इनपुट आउटपुट पोर्ट पर डेटा को राइट करना है, तो ये जो फंक्शन है ये बस इंटरफेस यूनिट इसको हैंडल करता है. ठीक है. एग्जीक्यूशन यूनिट की बात करें तो एग्जीक्यूशन यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो बस इंटरफेस यूनिट को ये बताता है कि कहाँ से इंस्ट्रक्शंस को फेच करना है, और जो इंस्ट्रक्शंस जिनको बस इंटरफेस यूनिट ने फेच किया है उसको एग्जीक्यूशन यूनिट डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करवाता है. और ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं कि एग्जीक्यूशन यूनिट जिस टाइम पर इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करके एग्जीक्यूट करता है उसी टाइम पर बस इंटरफेस यूनिट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से उनको फेच कर सकता है. सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज पैरेलल प्रोसेसिंग एंड आल्सो कॉल्ड एज पाइपलाइनिंग. ठीक है. इससे जो स्पीड है वो फास्टर होती है, और जो बसेस हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, प्रोसेसर है जो इफिशिएंट उसका यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है. तो बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है. इसके बाद जो रजिस्टर्स हैं 8086 के, इनके बारे में देखते हैं. तो 8086 में कौन कौन से रजिस्टर्स हैं? जनरल पर्पस रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर एंड फ्लैग्स एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंट. तो ये सारे रजिस्टर्स हैं जो कि 8086 के अंडर आते हैं. जनरल पर्पस रजिस्टर्स की अगर हम बात करें
तो AX, BX, CX और DX दीज आर कॉल्ड एज जनरल पर्पस रजिस्टर्स। AX जो है उसे एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, BX बेस रजिस्टर भी कहते हैं, CX को काउंट भी कहते हैं और DX को डेटा रजिस्टर भी कहते हैं। तो ये जो AX, BX, CX और DX रजिस्टर्स हैं ये 16 बिट्स के रजिस्टर्स हैं और इनको अगर इनमें 16 बिट की वैल्यू को स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल अगर AX में, तो जो लोअर ऑर्डर बाइट होगा वो AL रजिस्टर में स्टोर होगा और जो हायर ऑर्डर बाइट होगा वो AH रजिस्टर में स्टोर होगा। इसी तरह से BX रजिस्टर की अगर बात करें तो जो लोअर ऑर्डर बाइट है वो BL रजिस्टर में अपलोड होगा और जो हायर ऑर्डर बाइट है वो BH रजिस्टर में स्टोर होगा। सेम फॉर द CX एंड DX रजिस्टर्स, दैट द लो ऑर्डर बाइट ऑफ द will be stored in the CL and the high order byte will be stored in the CS register, and the low order byte will be stored in the DL register and the high order byte will be stored in the DS register. तो ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जिनके अपने स्पेसिफिक यूज, जैसे एक्यूमुलेटर, AX के लिए एक्यूमुलेटर, BX जो है वो बेस रजिस्टर की तरह यूज होता है, CX जो है वो काउंट रजिस्टर की तरह और DX जो है वो डेटा रजिस्टर की तरह यूज होता है। ठीक है।